हमने सरकारे साबिर पाक की फातह दिलाई तो तबर्रुक बांटा, शिरीनी तकसीम करी, वारिस पाक की फातह में तकसीम करी, गरीब नवाज की सुभान अल्लाह छठी शरीफ करी तो उसमें तकसीम करी, गौस पाक की 11वीं करी तो उसमें तकसीम करी, हुजूर का मीलाद मनाया तो शिरीनी उसमें भी तकसीम करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोले एक आन साबित है, हमने कहा दिखाया भी सबूत। अब देखो, हाँ ये है मौलवी इलियास कांदेलवी। कौन है? मौलाना इलियास कांदेलवी। इनकी नानी मरी। कौन मरी? हाँ नानी मरी, देवबंदियों की नानी मरी। लिखते मियाँ मर गई, बीमार थी, मरने से पहले मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिबे फिराश रही। मरीज को 3 साल, यानी जिस मरीज को अपनी इनकी नानी के लिए लिखते हैं कि मर्जुल मौत में 3 साल साहिबे फिराश, यानी बिस्तर पे 3 साल पड़ी रही, 3 साल सिर्फ बिस्तर पे। आलम ये था जिस मरीज को 3 साल मर्जे इस हाल में, मर्ज इस हाल समझे, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, तू जल में आया, तू जल में आया, तू जल में आया, 10 समझ गए, दनादन पखाने पे पखाना। इसे कहते मर्ज इस हाल। कितने साल? 3 साल मुसलसल बुढ़िया पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, 3 साल मुसलसल। हम नहीं लिख रहे, इनकी किताब करी 3 साल मर्जे साल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। 3 साल लेटी रही, करवट बदलना मुश्किल। अब लिखते हैं जब मर गई इनकी नानी मौलाना इलियास कांदेलवी की, तो कहते हैं ये तसव्वुर सब कर रहे थे कि नीचे जो बिस्तर है उसकी बदबू तो धोबी घाट पे भी नहीं जाएगी। बात भी सही है, लेकिन होता क्या है देखिए। हाँ अमेरिका ने बड़ी तरक्की करी मगर कोई ऐसा टॉनिक ना बना सका कि आदमी पी ले तो पखाने में बदबू की जगह खुशबू आ जाए। कोई टॉनिक नहीं बना। अब लिखते हैं मियां सुनिए, 3 साल मर्दे साल में इस तरह से गुजरी कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका ना था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे। क्या निकाले गए? वो कपड़े जो टुकड़े टुकड़े नीचे रख दिए जाते थे कि बुढ़िया पखाना करती तो इसी पे आता रहा। वो पोतड़े निकाल गए, खुद लेकिन पोतड़े नीचे पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे। तो उनमें बदबू की जगह, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू, अरे और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सूंघाता। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या ये हो जाते हैं बदनाम। ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब आगे सुनो, लिखते मियाँ अब उसके बाद बदबू की जगह खुशबू थी, एक दूसरे को सूंघाता। क्या खुशबू है? अब आगे लिखते हैं हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, चुनांचे वो 3 साल का पैखाना, वो पोतड़े जो नीचे से निकाले गए। अब उसके बारे में लिखते हैं चुनांचे बगैर धुलवाए हुए। नहीं भाई साहब खुशबू है, फरमाएगा ना पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज पाक लोगों। कुरान पाक में फरमाया बगैर धुलवाए हुए, चुनांचे बगैर धुलवाए हुए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ये है तबर्रुक। देखो तबर्रुक की हालत, ये देवबंदियों का तबर्रुक है। हमने कहा देवबंदियों बुढ़िया का पैखाना तुझे मुबारक हो और ख्वाजा का मैखाना हमें मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बुढ़िया का पैखाना तबर्रुक में रख लिया जाए तो तबर्रुक शिर्क नहीं हुआ। अब तबर्रुक कुरान और हदीस से साबित नहीं कर पाया, अब तबर्रुक को साबित करने कोई दलील ना बनी। ये साबिर पाक की शिरीनी शिर्क हो गई। ये वारिस पाक की बात ये है कि तुझे साबिर पाक से चिढ़ है, तुझे सैयद सालार से चिढ़ है, तुझे गरीब नवाज से चिढ़ है। अगर तुझे इनसे चिढ़ है तो हम ऐलान किए देते हैं, हम कल भी साबिर को मानते थे, मानते रहेंगे, वारिस को मानते थे, मानते रहेंगे, ख्वाजा को मानते थे, मानते रहेंगे और ऐलान करते रहेंगे, पैगाम देते रहेंगे। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, वलीदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। प्यो के रोटों से हमको क्या करा, हम हैं आपके मुस्तफा पे कुछ